आज भगवान ने इंद्र को इसीलिए हृदय से लगाया कि इंद्र भले ही तूने अपराध किया, पर तेरे अपराध के कारण सब एक हो गए, एक जगह पर इकट्ठे हो गए। इंद्र वापस गया है। दीपावली के दिन इंद्र का पूजन होता था, जो इस वर्ष नहीं हुआ था। तो एकम आई, एकम पर गोवर्धन का पूजन किया। द्वितीया पर सबने यमुना में स्नान किया भाई दूज पर। फिर आई तृतीया, तृतीया से दशमी तक 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई और दशमी तक बारिश हुई है। इंद्र दशमी के दिन 10 श्लोकों में स्तुति गाकर गया है। अब आई है एकादशी। एकादशी पर नंद बाबा निराहार व्रत रहते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंधा द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी का व्रत नंद बाबा रहते हैं। और कैसा व्रत रहते हैं? बोले निराहार, बिना किसी आहार के व्रत रहते हैं नंद बाबा। आज भी एकादशी है, इंदिरा एकादशी, ये पितरों की एकादशी है। एकादशी का व्रत आप वर्ष भर में कोई व्रत रहते हैं या नहीं रहते, वो अलग विषय है। आप सोमवार का व्रत रहोगे अच्छी बात, नहीं रहोगे तो कोई घाटा नहीं। मंगलवार का व्रत रहते हो ठीक है, नहीं रहते तो कोई घाटा नहीं, कोई पाप नहीं है नहीं रहोगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये व्रत आप रहते हो ठीक, नहीं रहते हो तो उससे कोई घाटा नहीं। पर एकादशी व्रत ऐसा है जो नहीं रहने पर घाटा है। और व्रतों को नहीं रहोगे तो पाप नहीं है, पर एकादशी का व्रत ऐसा है भैया, साल में कोई व्रत मत करो, कोई व्रत मत रहो, पर महीने के 2 व्रत पकड़ लो। हर 15 दिन में एक एकादशी। जो अपने जीवन में संकल्प पूर्वक श्रद्धा से एकादशी का व्रत कर लेता है, उसके मोक्ष में कभी संशय नहीं रहता। कैसे ही व्रत रहो, शास्त्र तो कहता है कोई एकादशी का व्रत दिखावे के लिए भी रह जाए, दिखावे के लिए भी रह जाए तो उसे कभी यमराज का दर्शन नहीं होता। इतना महिमा एकादशी की है। एकादशी व्रत महाराज, व्रतों का राजा एकादशी है। इसलिए अगर रहते हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहते हो तो जरूर रहो। एकादशी पर जितने पाप होते हैं संसार के, सारे पाप एकादशी के दिन अन्न के अंदर आ जाते हैं। इसलिए एकादश्यायाम अन्यानी पापानी वसंती। एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में आकर बस जाते हैं। इसलिए अन्न का सेवन ना करें एकादशी के दिन। सिर्फ ये नहीं कि चावल नहीं खाना, अन्न ही नहीं खाना है एकादशी के दिन। हो सके तो निराहार व्रत रहो। ना शरीर साथ दे तो सजला रहो, सफला रहो, फल खाकर रह जाओ। और शरीर साथ ना दे दूध पीकर रह जाओ। और शरीर साथ ना दे थोड़ा फलाहार पालो। लेकिन एकादशी का व्रत रहो भैया। हरि का सबसे प्रिय व्रत एकादशी है। स्वयं भगवान ने एकादशी को वरदान दिया है, देवी जो तेरा व्रत रह लेगा उसे फिर इस दुनिया में किसी और व्रत को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है, वाजपेयी हजारों यज्ञ कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, इनसे जो पुण्य होता है उस पुण्य की तुलना एकादशी के व्रत के द्वारा जो प्राप्त पुण्य है
उसके 16वें हिस्से की बराबरी भी नहीं कर पाता। 16वें हिस्से। एकादशी क्या है? हमारे शरीर की 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और मुंह, हाथ, पैर, गुदा द्वार, जननी द्वार, पैर, हाथ, मुख, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां और 11वां हमारा मन। ये 11 जिस दिन एक होकर हरि चरणों में लग जाएं, उसी का नाम 11 है, उसी का नाम एकादशी है। कोई ब्राह्मण की हत्या कर दे, पाप जितने होते हैं ब्रह्म हत्या का पाप, कोई ब्राह्मण की हत्या कर दे तो ब्रह्म हत्या कहलाती है। जितने पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में आते हैं। ब्रह्म हत्या आती है। एकादशी के दिन शराब पीने का जो पाप है वो अन्न में आ जाता है। एकादशी के दिन मांस खाने का जो पाप है वो अन्न में आता है। एकादशी के दिन जितने बड़े बड़े पाप हैं ये सब अन्न के अंदर छुपे रहते हैं। इसलिए अन्न से बचना है, क्योंकि ये सारे पाप उस दिन पृथ्वी पर अन्न की शरण में चले जाते हैं। वैसे एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं है। एकादशी का व्रत तो महाराज 10वीं की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है, 10वीं की शाम और द्वादशी के प्रातः तक। ये ऐसा व्रत है। एकादशी के दिन तुलसी की अभ्यर्चना, नारायण की अभ्यर्चना करनी चाहिए। नंद बाबा भी एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, जनार्दन की अभ्यर्चना करते हैं और एकादशी का आनंद पूर्वक व्रत रहते हैं। जैसे बने एकादशी व्रत, पता है क्यों बनाया है? क्योंकि हम महीने भर सब ऊट पटांग खाते रहते हैं, पर 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार जब एकादशी आती है तो इसलिए कहा गया कि निराहार रहो, कुछ खाओ मत। तो शरीर में कुछ जाएगा नहीं, तो शरीर का जो संतुलन है वो बढ़िया हो जाएगा। जो 15 दिन तक खाया पिया है वो सब बराबर हो जाएगा। इसलिए एक दिन का मना, हर 15 दिन में एक व्रत है। पर आजकल तो महाराज जिस दिन खूब बढ़िया बढ़िया आइटम बन रहे हो घर में, समझ जाओ आज एकादशी। खूब बढ़िया खिचड़ी और महाराज दही भी बघार लो, खूब बढ़िया बड़े भी बना लो, खूब बढ़िया खीर भी बनाओ, रबड़ी भी बनाओ, चिप्स भी तल लो, और थोड़ा सिंगाड़े का हलवा भी बना लेना है? राजगिरा की पुड़ी भी सेक लेना। हम तो कई जगह जाते बोले महाराज जी डोसा बना दे। हमने कहा डोसा? बोले हाँ व्रत का डोसा बनाएंगे। मैंने कहा धन्य हो माता जी। भैया कैसे ही रहो पर एकादशी तो रहो। इस कई लोग तो इसलिए रह जाते हैं, उनने कहा कब तक रोटी दाल खाए, कम से कम एक दिन बढ़िया आइटम तो मिले। और फिर लोग कहते महाराज आज एकादशी है तो ज्यादा तो कुछ खा नहीं सकते, तो थोड़ा यही पालेंगे, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ फल हो जाएंगे, बस और क्या खाना। कैसे ही रखो महाराज पर एकादशी व्रत रखो। लगता है आज हमारे विशाल भैया ने बढ़िया फलाहार करवाया है, हैं? सबके चेहरे चमक रहे हैं। आनंद है, वाह अच्छी बात।
तो नंद बाबा भी एकादशी का व्रत रह रहे हैं और एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। इसलिए जो ना रहता हो आज से भागवत जी के सामने संकल्प करके जाना कि अब अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर रहे। कुछ माताओं से हमने सुना, बोले महाराज जी हम तो बड़ी बड़ी एकादशी रहते हैं। हमने कहा जी बड़ी बड़ी कौन सी होती है और छोटी कौन सी होती है भाई? अरे भैया कोई एकादशी बड़ी छोटी नहीं, सब बराबर है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। एकादशी के व्रत में कोई वो भी नहीं। एक चीज और, कई बार दो एकादशी पड़ जाती है तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कौन सी रहे, पहली की दूसरी, तो उसका भी ध्यान रखना। अभी आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से दो दो व्रत आ रहे हैं। 2 जन्माष्टमी पड़ गई तो महाराज 2 रक्षाबंधन पड़ गए। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि अभी आया था अधिक मास और इन सब तिथियों के घटने बढ़ने से 1 महीना बनाते हैं। अभी तो दिवाली पे देखना मुझे आप, फिर 2-2 दिन दिवाली बनाना। इस बार तो दिवाली और दिवाली के अगले दिन खाली दिन है, उसके बाद फिर गोवर्धन। ये सब तिथियों की गणना से क्रम चलता है। हमारे यहाँ तारीख से कोई काम नहीं चलता है, हमारे यहाँ तिथि से कर्म चलता है कि तिथि कितने बजे आई। एकादशी कभी भी रहो तो दूसरे दिन वाली रहना चाहिए। जो एकादशी, कल एकादशी आ गई थी, आपको पता है एकादशी तो कल ही लग गई थी, लेकिन हम आज क्यों एकादशी रह रहे हैं? भले ही एकादशी आज दिन भर नहीं रहेगी, पर जिस एकादशी को ग्रह्य कहा गया है शास्त्रों में, वैष्णवों के लिए दूसरी एकादशी मान्य है। 10वीं के साथ रहने वाली एकादशी को बद्धा कहा जाता है। उस एकादशी को कभी नहीं रहना चाहिए जो 10वीं के साथ चली है। हाँ, द्वादशी के साथ 1 मिनट भी एकादशी रही हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए।